हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली राज कॉमिक के बारे में। और उस कॉमिक का नाम है लॉन लेले। और ये फाइव टॉट्स की कॉमिक है। वैसे मेरी कॉमिक्स पढ़ने की शुरुआत डायमंड कॉमिक्स से हुई है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने साल 2000 से स्टार्ट किया था कॉमिक्स पढ़ना कि या फिर साल 2002 से। लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि जो मेरी ये फर्स्ट कॉमिक है, ये मैंने 2004 में ली थी राज कॉमिक। और इसके पीछे भी एक कहानी है। और इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि आपको पता है कि उस दौरान जैसे कार्टून्स काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हुआ करते थे। और एक कार्टून ये भी था कि आता नहीं कार्टून, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के नाम से। तो क्या हुआ, एक बार मैं शॉप में गया था कुछ डायमंड कॉमिक खरीदने के लिए। तो मेरी जब मैं कॉमिक्स को देख रहा था तो मेरी नज़र इस कॉमिक के ऊपर पड़ी। और जैसे ही मैंने ये चार कैरेक्टर्स देखे तो मुझे सच में मुझे पता नहीं था कि क्या राज कॉमिक है, अ, क्या मुझे मार्वल क्या है, डीसी क्या, मतलब मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था। और मुझे लगा कि शायद यही जो ये चार कैरेक्टर्स हैं यही टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हैं। तो बस इसी वजह से मैंने ये कॉमिक खरीदी। हाँ कि बाद में पता चल गया था कि ये तो कोई और ही कैरेक्टर हैं। अ, ये कॉमिक मैंने खरीद ली। और जब मैं घर आया तो मैंने इस कॉमिक को पढ़ा। तो मुझे ये कॉमिक बहुत ज़्यादा पसंद आई। और फिर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है। कवर से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्या कंडीशन है। और थोड़े पेजेस भी दिखा देता हूँ। और जब मैंने ये कॉमिक्स पढ़ी, जैसे मैंने बताया कि जब मैंने ये कॉमिक पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं फायर टॉट्स की और कॉमिक्स पढ़ना चाहता था। तो क्या हुआ कि मैं एक्चुअली पहले ये कॉमिक्स हमारे शहर में नहीं मिलती थी, दूसरे शहरों में मिलती थी। तो वो हमारा कभी कभार महीने में एक बार या दो बार, और 2 महीने में एक बार हमारा आना जाना लगा रहता था। तो मैंने और कॉमिक्स उसी शॉप से ढूंढने की कोशिश की तो मुझे फाइटर टॉट्स की और कॉमिक मिली ही नहीं कभी। बट इसी वजह से अ, मेरा राज कॉमिक्स की तरफ से ध्यान मेरा कम्प्लीटली हट गया था। वैसे कहने को तो मेरी फर्स्ट राज कॉमिक्स मैंने 2004 में खरीदी थी, लेकिन कंटिन्यूशन में आरसी पढ़ना मैंने 2009 से स्टार्ट किया था। उसके पीछे भी अलग स्टोरी है, वो मैं फिर किसी अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो क्या हुआ कि जब मुझे अ, जब मैंने एक साल तक फाइटर डॉट्स की कॉमिक को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कभी मिली नहीं। तो मेरा राज कॉमिक्स के ऊपर से मेरा ध्यान बिल्कुल ही हट गया था। और मैं वही अपनी डायमंड कॉमिक्स पढ़ता रहता था। लेकिन हाँ, अ, जो ये कॉमिक का ऐड है, इच्छाधारी चोर कॉमिक का ऐड, तो ये पहली ऐसी मतलब ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने नागराज की किसी कॉमिक का ऐड पहली बार देखा हो। एक्चुअली मैंने नागराज को ही पहली बार देखा था इसी कॉमिक की ऐड की वजह से अच्छे से। हालांकि उस वक्त पहले भी मैंने कभी देखा होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से डायमंड कॉमिक्स की तरफ ही रहा था। तो मैं अदर पब्लिकेशंस की कॉमिक्स को मैं ध्यान से देखता नहीं था। लेकिन इस कॉमिक जब ये मुझे कॉमिक मिली तो ये वही फर्स्ट टाइम है जो मैंने नागराज की कॉमिक का ऐड देखा था। और ये ऐड अ, मतलब जैसे आपको पता है कि मेरे पास 30 रुपीज़ की भी रीप्रिंट आई हुई हैं, 60 रुपीज़ की भी रीप्रिंट आई हुई है, लेकिन मुझे ये कॉमिक कभी नहीं मिली। मतलब जब मैंने आरसी को कंटिन्यू में पढ़ना स्टार्ट किया था तब से लेकर मुझे 2021 तक मुझे ये कॉमिक कभी नहीं मिली थी। और जब भी मैं इस ऐड को देखता तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन फाइनली साल 2021 यानी कि पिछले साल मुझे जुलाई के मंथ में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से इस कॉमिक का रिप्रिंट मिला। और जब मुझे ये कॉमिक मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस कॉमिक के ऐड को मैं बचपन से देखता आ रहा था। और
एकदम से मुझे ये कॉमिक मिली, एकदम से तो नहीं मिली, काफ़ी अच्छे खासे लंबे टाइम के बाद मुझे कॉमिक मिली, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और मैंने ये कॉमिक पढ़ी है पिछले साल ही, और मुझे इसकी कहानी और आर्ट बड़ा पसंद आया। और अब शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि मुझे ये स्टोरी क्यों पसंद है, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि मोस्टली लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आई, पर शायद मुझे इसलिए पसंद आई होगी क्योंकि मैंने इस कॉमिक के ऐड को बचपन से ही देखता आ रहा था। तो मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ फटाफट से। कॉमिक की आर्ट वर्क और स्टोरी मुझे बहुत पसंद आया, और पेजेस क्वालिटी भी A1 है। और जब मैं इस कॉमिक को पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, जिसने उम, वो होता है नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर को जगा दिया था, और वो है पेज नंबर 56 में। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों सीन्स बिल्कुल एक्यूरेट लग रहे हैं। नागराज विसर्पी विसर्पी दादा वेदाचार्य और दादा वेदाचार्य बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये सीन लग रहा है। ये सीन देखकर मुझे फटा मैंने उसी वक्त इन दोनों इसके ऐड को और इसको मैंने कंपेयर करके देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और स्टोरी वाकई बहुत अच्छी है। ये तो इसकी स्टोरी की बात है। इस कॉमिक की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, आर्ट वर्क भी काफ़ी अच्छा है। और इसी कॉमिक, जैसे आपको पता चल रहा है कि कुछ पेजेस मिसिंग हैं, लेकिन इसी कॉमिक में एक पेज ये भी था, ध्रुव की सीरीज़ का रोबोट सीरीज़ का ऐड। और ये भी पहली ही अ, बार मैंने इस कैरेक्टर का, ध्रुव का कोई ऐड देखा था। और ये सीरीज़ भी मुझे पिछले साल मई के मंथ में मिल चुकी थी। अ, इस सीरीज़ के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। अगर मैं आपको अच्छे से इसका ऐड दिखाऊं तो इस कॉमिक के पीछे ही है। ये देखिए। पर बात वो है कि जिस तरह से ये कॉपी का मतलब जो जो ये ऐड है और ये ऐड है, ये बहुत करीब है मेरे लिए, मेरे दिल के। और सच कहूँ तो जो ये कॉमिक है, राज कॉमिक, ये वाली कॉमिक, ये सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब वाली कॉमिक है। हालांकि एक बार 2013 या 14 में मेरे पास मौका मौका था। उस वक्त शॉप पर यही कॉमिक अवेलेबल थी 20 रुपीज़ में ही। तो अगर मैं उस वक्त चाहता तो मैं ये कॉमिक खरीद सकता था, पर मैंने नहीं खरीदा। लेकिन अब मैं बहुत पछताता हूँ कि मैंने इस कॉमिक को फिर से क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी कंडीशंस की ख़राब हो चुकी है। और पीछे इस कॉमिक का ऐड, सर्वशक्तिमान का भी ऐड मैंने पहली बार ही देखा था। और मैं तीनों ही ऐड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, वो भी सिर्फ इस कॉपी वाली के ऐड में। हालांकि मैंने जैसे इसके पीछे भी सेम ऐड है, लेकिन जो फीलिंग मुझे इसको देखकर आती है वो इसको देखकर कभी नहीं आएगी। सेम चीज़ ये दो एड्स को लेकर भी ही है, क्योंकि ये पेज भी इसी कॉमिक का ही है। और हालांकि मैंने टाइटल में सिर्फ इस कॉमिक के ऐड के बारे में इसलिए लिखा था क्योंकि हम पूरी आरसी में मेरा मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो अगर कोई है तो वो नागराज ही है। इसलिए मतलब मैंने इसको मेरे लिए ये ज़्यादा आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐड और ये ऐड मेरे दिल के करीब नहीं है। ये दोनों ऐड्स भी मेरे दिल के उतने ही करीब हैं जितना कि नागराज की इच्छाधारी चोर कॉमिक का ऐड। और मुझे खुशी है कि मुझे पिछले साल ही नागराज की ये कॉमिक मिली, इच्छाधारी चोर कॉमिक। और जुलाई के मंथ में और मई के मंथ में मुझे ध्रुव की रोबोट सीरीज़ मिली, जिसका मैं
जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। मैंने ये सीरीज़ भी पढ़ रखी है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ के ऊपर बात करने के लिए भी। तो फटाफट से आपको ये दोनों कॉमिक्स के आर्ट फिर से दिखा देता हूँ। अगर अच्छे दिख गए तो आप कंडीशन देख लोगे कि कैसी है। काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मन था, लेकिन वही एकदम से जैसे कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस आ जाती थी, कुछ और टॉपिक एकदम से आ जाता था, तो कभी मौका नहीं मिला। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस कॉमिक्स वाज परचेज इन 2004, और ब्रैकेट में मैंने मे भी लिखा हुआ है, क्योंकि आ, हो सकता है कि ये मैंने 2003 में भी ख़रीदा हो, और 2003 के लास्ट में, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये 2004 में ही ख़रीदी थी। हाँ, लेकिन इतना कंफर्म है। पर मुझे मुझे ये नहीं पता कि मेरी सबसे पहली डायमंड कॉमिक्स कौन सी थी, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी सबसे पहली फर्स्ट राज कॉमिक ये थी। देखा जाए तो इस कॉमिक की स्टोरी और आर्टवर्क बहुत अच्छा है, और ऐड मैंने आपको दिखाई दी है। मैंने बताया कि इस कॉमिक का आर्टवर्क और कहानी बहुत अच्छी है, और पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और जितना जहाँ तक मुझे याद है, मुझे इस कॉमिक के साथ एक स्टिकर मिला था। अब हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं, पर जितना मुझे याद है कि मुझे एक स्टिकर मिला था नागराज का, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा। जब भी मैं इस कॉमिक को पकड़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वही कि एक तो मेरा फर्स्ट फेवरेट सुपर हीरो राज कॉमिक में, और जिस कॉमिक के ऐड को मैं बचपन से देखता रहा हूँ वो मुझे फाइनली कॉमिक मुझे मिल गई, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी इस कॉमिक को लेकर और इच्छाधारी चौर कॉमिक के ऐड को लेकर, और एक्स्ट्रा के तौर पे ध्रुव की रोबोट सीरीज़ और मल्टी स्टार सर्वशक्तिमान सीरीज़, सॉरी कॉमिक को लेकर एक छोटी सी मेरी मेमोरी थी। तो काफ़ी मैं सच में बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त वीडियो बनाते वक्त भी बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा हूँ और इमोशनल भी हो रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं इससे ज़्यादा और कुछ बोल नहीं पाऊँगा, जितना था मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।